दतिया का चुनाव हार जाने के बाद मोहन सरकार ने आपातकालीन बैठक बुला ली है। बैठक में बड़े बड़े दिग्गज और धुरंधरों को भी बुलाया है। उन सभी धुरंधरों को बुलाया है जिन्हें दतिया में फील्डिंग करने के लिए भेजा गया था। उन सभी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है अपनी बैठक में। सभी की मौजूदगी के बावजूद भी उस दिग्गज नेता को नहीं बुलाया गया है जिसका गढ़ कभी दतिया रहा करता था या फिर जिसे कभी मध्य प्रदेश राजनीति बीजेपी के राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, जिनका नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इस बैठक में उनकी गैर मौजूदगी इस तरफ इशारा करती है कि नरोत्तम मिश्रा का पत्ता कटना या फिर राजनीतिक संकट के बादल उनके सर मंडराने लगे हैं। केंद्रीय आला कमान का सख्त फरमान है कि हार की वजह तलाश की जाए और हार का ठीकरा किसके ऊपर फूट रहा है उस नाम को भी सामने रखा जाए। खबर अंदर की है, नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों समर्थकों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। खबर अंदर की है कि दतिया जिला कार्यकारिणी भंग हो सकती है। जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता, नगर पालिका के पार्षद, बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो शायद अब तक सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद इस्तीफा पत्र वायरल कर दिया था। ये लोग सबसे ज्यादा बीजेपी के टारगेट में हैं क्योंकि आपातकालीन बैठक में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के पास पहुंचाएगी और बीजेपी का संगठन तत्काल कार्यवाही करने में गुरेज नहीं करेगा। बीते कल दतिया में चुनाव परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का एक बयान आया था कि ये संस्कारी और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी सरकार चलाने वाली पार्टी है। अगर अपने कानूनों को ध्यान में न रखने वाले कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई भी ऐसा काम किया गया है जो पार्टी के नियम के विपरीत है, चाहे किसी भी कुर्सी पर बैठा क्यों न हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेमंत खंडेलवाल का सख्त इशारा था कि कितना बड़ा भी नेता मंत्री क्यों न हो, जो भी इस कार्रवाई के दायरे में आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अंत में आज दोपहर 12 से 1 बजे के बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की बड़ी आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और इसके बावजूद कमेटी का गठन कर दिया गया। कमेटी अब वहां जाकर इसकी विस्तृत रिपोर्ट एग्जीक्यूट जल्द से जल्द करेगी, संगठन को सौंपेगी और संगठन इसको लेकर सख्त एक्शन लेगा। लेकिन अंदर की खबर यह है कि जिला कार्यकारिणी हो, महिला संगठन से जुड़ी महिलाएं हों या फिर महिला संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, मंडल से जुड़े पदाधिकारी हों, सबके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है या फिर उन सभी मंडलों को भंग किया जा सकता है। जिला कार्यकारिणी को पूरी तरह से भंग किया जा सकता है क्योंकि अब केंद्रीय आला कमान का सख्त फरमान, सख्त निर्देश, सख्त आदेश जारी हो गया है। क्योंकि दतिया चुनाव और बिहार का बांकीपुरा 2 विधानसभा सीट हारने के बाद बीजेपी की नींव जैसे हिल गई है, क्योंकि ये 2 ऐसी हाईलाइटेड विधानसभा क्षेत्र थी जहां बीजेपी की साख जुड़ी थी। आप सोचिए, पूरी मोहन सरकार भोपाल से उठकर दतिया में जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटी थी। पूरी मोहन सरकार, ये मैं नहीं कहता हूं, ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की मीडिया जगत कह रही है कि पूरी मोहन सरकार दतिया में जाकर डेरा जमाए हुए थे। पूरे काम काज दरकिनार कर एक फोकस था कि दतिया का प्रचार करना है। इसके बावजूद भी दतिया हार जाना, बांकीपुरा विधानसभा क्षेत्र भाई इतना जबरदस्त क्षेत्र है। वो वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी का गढ़ है। लगातार कई बार से वो विधायक बनते आ रहे थे, लेकिन संगठन में शामिल होने के बाद वो पद रिक्त होता है और फिर वहां से उपचुनाव होते हैं। विश्वास होता है कि बीजेपी का गढ़ है भाई, जीत जाएगी बीजेपी। क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के बाद नितिन नवीन का भी फोकस जबरदस्त बांकीपुरा विधानसभा क्षेत्र पर था। उनका फोकस ये था कि ये उन्हीं का क्षेत्र था, वो प्रचार करने भी गए होंगे, जबरदस्त अपने समर्थकों में दबदबा भी बनाया होगा। लेकिन अंतिम परिणाम 18 से 19 हजार की लीड से बीजेपी को हार के बाद पूरी बीजेपी की नींव जैसे हिल जाती है। और अब इसको लेकर खबर सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश की बीजेपी में खलबली नहीं मची है, बल्कि केंद्रीय बीजेपी यानी मोदी और शाह की नींव हिल गई है, कुर्सी जैसे डगमगाने लगी है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की सीट जिस तरह से बीजेपी ने गणित खेलकर आशुतोष तिवारी को दिया,
इस विश्वास से दिया कि नरोत्तम मिश्रा से वहां की जनता की नाराजगी होगी, आशुतोष तिवारी को दे दिया जाएगा और पूरी ताकत लगा देंगे तो भाई हम जीत जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा की पूरी ताकत के बाद भी सीट नहीं जीत पाई। अब इसको लेकर तगड़ा एक्शन हो सकता है। कुछ राजनीतिक जानकार इस दूसरे एंगल से सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी खुद की कमियों को कभी देखती नहीं है, हार का ठीकरा फोड़ने वाला सर ढूंढ रही है। जबकि बीजेपी को हार इस वजह से हुई है कि दिल्ली में जंतर मंतर में जैन जी ने तगड़ा आंदोलन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह से किसान ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे, जिस तरह से 3 से 4 दिन राजधानी में किसानों की गूंज थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश ने पूरे देश में अब एक हवा जैसे घूम रही है कि जैसे कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी से लोगों का मन जैसे उब रहा है, टूट रहा है, या फिर उससे वो उनका मन भर रहा है। इस तरफ से बीजेपी इस एंगल से बिल्कुल नहीं सोच रही है, वो सर ढूंढ रही है किसके ऊपर इस चुनाव का ठीकरा फोड़ा जाए। अब कहा यह जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को इस बड़ी आपातकालीन बैठक में ना बुलाकर बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है और नरोत्तम मिश्रा के करीबियों के ऊपर तगड़ा एक्शन हो सकता है। वही करीबी जब टिकट कटने के बाद तत्काल ही, जैसे चाहे वहां के जिलाध्यक्ष हो रघुवीर सिंह कुशवाहा और वहां के फिर उनके नीचे के जो कार्यकारिणी में शामिल थे, सभी का लगभग 200 से ज्यादा इस्तीफा पत्र 1 घंटे में वायरल हुआ था। 1 घंटे में पूरी की पूरी जिला कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया था। अब उनको लेकर एक्शन की तैयारी बीजेपी कर रही है और करेगी, क्योंकि अभी हाल ही में मैं बताऊंगा उस कमेटी में 2 सदस्यों को बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है। यह खबर देखिए, दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा एक्शन मोड में, सीएम आवास में समीक्षा बैठक, पार्षदों पर कार्यवाही संभव, परिणाम की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। और वो 2 सदस्यीय जो टीम है या फिर 2 सदस्यीय जो नेता हैं वो निश्चित तौर पर इसको लेकर तगड़ी जांच करेंगे। इस बैठक में शामिल हुए थे भरत सिंह कुशवाहा, प्रदेश प्रभारी राहुल कोठारी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राकेश शुक्ला समेत 2 दर्जन से ज्यादा नेता मौजूद थे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा यहां मौजूद नहीं थे। यशोधरा राजे सिंधिया का भी एक बयान आया है और उनके इस बयान से बीजेपी में खलबली मची है। आत्ममंथन का समय है। बीजेपी की ये पूर्व में मंत्री रही हैं, कई बार सांसद रही हैं, विधायक रही हैं। इन्होंने पोस्ट किया है कि बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों की रिपोर्ट मंगाई जाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कुछ स्थानीय पदाधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायत की रिपोर्ट प्रदेश संगठन तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा सकता है। और इस रडार में आपको बता दूं नरोत्तम मिश्रा भी हैं। नरोत्तम मिश्रा पर भी कार्यवाही हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष ने बनाई 2 सदस्यीय समिति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दतिया उपचुनाव की समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराडा को सदस्य बनाया गया है। पूरी मध्य प्रदेश बीजेपी चिंतित है, केंद्रीय आला कमान चिंतित है और यही चिंता का विषय है कि अब बड़ी बैठक बुलाकर इसको लेकर समिति गठित कर दी गई है। बहुत जल्द समिति अपना रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर बड़े पदाधिकारियों को हटाने की, बर्खास्त करने की बड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्या होता है, कौन हटेगा, ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।